संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित रही। ललित मोदी और व्यापम जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दिया। हालांकि इस बीच जिन 25 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था, उनकी आज फिर से सदन में वापसी हो गई। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी कमोबेश हंगामे की यही स्थिति रही। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में हो रहे हंगामे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष व्यापम और सुषमा स्वराज जैसे मुद्दों की आड़ में जीएसटी विधेयक को पास होने से रोकना चाहती है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक नागा समझौते पर हो रही राजनीति पर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गठित संसदीय समिति ने आज विधेयक के 3 महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विचार विमर्श किया। बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। समिति की बैठक अगले सत्र में फिर से बुलाई जा सकती है। भाजपा सांसद एसएस अहलुवालिया की अध्यक्षता वाली संसद की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति ने जिन मुद्दों पर विचार किया, उनमें इस्तेमाल नहीं की गई जमीन को लौटाना, नए कानून के तहत मुआवजे के लिए पिछली तारीख से आवेदन और समीक्षा की अवधि शामिल है। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में हुई भगदड़ पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। झारखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सुबह हुई भगदड़ में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार बहनों के लिए खास तोहफा लाई है। सुरक्षा बंधन अभियान के जरिए सरकार उपहार चेक तथा विशेष जमा जैसे अनूठे कार्यक्रमों के प्रयोग को प्रोत्साहन देगी और प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति देगी। योजना के तहत जीवन सुरक्षा उपहार चेक जारी किए जाएंगे, जिसे बैंक शाखाओं से 201, 351 और 5,001 रुपए देकर खरीदा जा सकेगा। इस नई योजना का मकसद सरकार द्वारा गरीब और वंचित तबकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में रामलला मंदिर में त्रिपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये कार्य 2 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में फैजाबाद के जिलाधिकारी कराएंगे। उच्चतम न्यायालय में रामलला मंदिर में बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ के पवित्र गुफा के लिए 673 श्रद्धालुओं के जत्थे के रवाना होने के साथ 2 दिनों से रुकी हुई अमरनाथ यात्रा आज फिर बहाल हो गई। शुक्रवार की रात उधमपुर जिले के खेरी में भारी बारिश से जबरदस्त भूस्खलन के कारण पिछले 2 दिनों से जम्मू आधार शिविर से यात्रा रुकी हुई थी। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास केरन और तंगधार सेक्टरों में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ करने के प्रयास के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए और 1 सैनिक शहीद हो गया, जबकि खोज अभियान के दौरान हुई दुर्घटना में सेना के एक अधिकारी की जान चली गई। शहीद हुए जवान को सेना ने अपनी श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष मानसून सामान्य से 9% कम रहा है। कुछ राज्यों में सामान्य से 30% कम वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो अब खतरे से बाहर है। विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्तों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। पिछले कई दिनों से लापता पवन हंस हेलीकॉप्टर का मलबा अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खोंसा के समीप मिला है। यह हेलीकॉप्टर 4 अगस्त को अरुणाचल से असम के लिए निकला था। हेलीकॉप्टर में तिरप जिले के उपायुक्त कमलेश कुमार जोशी, 2 पायलट और चालक दल का 1 सदस्य सहित कुल 4 लोग सवार थे। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर हादसे का कारण माना जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक घर में 6 बच्चों सहित 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेक्सास के एक मकान में 6 बच्चे और 2 लोगों के शव बरामद किए गए। मामले में एक 49 वर्षीय व्यक्ति पकड़ा गया है। मरने वालों में 6 बच्चों के साथ डेविन जैक्सन और उसकी पत्नी वेलेरी जैक्सन की पहचान की गई है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध और मृतकों के बीच किसी रिश्ते के होने की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और हत्या के कारणों की भी जांच की जा रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर एक जोरदार विस्फोट हुआ है, जो संभवतः आतंकवादियों के एक आत्मघाती कारदस्ते ने किया। इस हमले में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। दोपहर लगभग 12 बजे हुए इस धमाके को काफी दूर तक सुना गया और इसके बाद शहर के आसमान पर काले धुएं का काफी बड़ा गुबार देखा गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले दौर में पी कश्यप ने नीदरलैंड के एरिक मेजिस को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल में ही भारत के एच एस प्रणॉय भी दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। प्रणॉय ने पहले दौर में ब्राजील के एलेक्स युवान जांग को सीधे गेम में मात दी। हालांकि मिश्रित युगल में भारत के तरुण कोना और सिक्की एन रेड्डी की जोड़ी को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।
यूरोपीय दौरे पर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम दूसरे चरण में स्पेन से अपना पहला मुकाबला आज खेलेगी। भारत को स्पेन से 3 मैच खेलने हैं। पहले चरण में भारत ने फ्रांस को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। भारत FIH रैंकिंग में 8वें जबकि स्पेन 11वें स्थान पर है। कैप्टन सरदार सिंह को जीत का सिलसिला जारी रखने और प्रतिस्पर्धी टीम का और अधिक आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने की उम्मीद है। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले एक करारा झटका लगा है। टेस्ट टीम के स्टार ओपनर मुरली विजय को चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रखने का फैसला किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे के दौरान विजय को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है।